हे एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे कैसे हम डोमिनेंट बन सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कि जिस भी रूम में हम एंटर करें वी शुड बी द डोमिनेंट पर्सन। ओके, तो इसका राइट मार्क क्या है, आज हम काफ़ी डीपली इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आ गई तुम्हारी ईगो के बेसिस पे, अहंकार के बेसिस पे डोमिनेंस, बल के बेसिस पे डोमिनेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत ही जिम जाने वाले पर्सन हो, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास बहुत बल है। यू एंटर अ रूम, यू फाइंड समवन इन्फीरियर टू यू, देन यू बिकम डोमिनेंट। इसका अर्थ क्या है कि तुमको डोमिनेंट बनने के लिए सामने वाले का कमज़ोर होना नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशन हो गई है। अगर सामने वाला इन्फीरियर नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, तो तुम डोमिनेंट नहीं बन पाओगे। ठीक है, बल से डोमिनेट करना एक टाइप हो गया डोमिनेट का। ठीक है, ये डोमिनेंस भी, इसके भी काफ़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, बट दे आर ऑल्सो नेगेटिव साइड्स। ये एक टाइप की स्लेवरी है। ठीक है, कि मेरे को डोमिनेंट बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है ना कि वो जहाँ भी एंटर करते हैं, जहाँ भी क्राउड में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनको खुद को सुपीरियर रखना होता है। ठीक है, उनको खुद को सुपीरियर दिखना होता है फॉर देयर ओन विश। ठीक है, कह सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब सेकेंड चीज़ आ गई पैसे से डोमिनेट करना, कि भाई तुम एंटर कर रहे हो इन अ रूम, यू हैव दैट मच वेल्थ कि तुम हर चीज़ खरीद सकते हो। सामने वाला उसमें अगर उस गेम में इन्फीरियर है, अगर वो कमज़ोर बन गया जाता है, तो तुम डोमिनेट कर लो उस चीज़ को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी रूम में घुसे और किसी गेम प्लान में तुम इन्फीरियर बन गए, तो तुम्हारी तो फट के हाथ में आ जाएगी ना। क्या मेंटल स्टेट रहेगी तुम्हारी, क्या चीज़ें रहेंगी। तुम तो हमेशा से डोमिनेट करते थे, तो क्या रह जाएगा, मेंटल स्टेट फक्ड हो जाएगी एकदम, है ना। तो वही चीज़ समझनी है हमको कि अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं, हम दोनों फेज़ में सेम रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ हमको सीखनी है और इस लेवल पे हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए, तुम मोनेस्ट्री में चले जाओ, मॉन्क्स के पास चले जाओ, क्या तुम उस रूम में डोमिनेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मंक्स हैं ना, वो इस गेम प्लान में खेल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उनका गेम ही अलग चल रहा है भाई, दे हैव डिफरेंट गेम। मंदिर में चले जाओ, पंडितों के पास चले जाओ, क्या तुम डोमिनेट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे उनके आगे, क्योंकि उनका गेम प्लान ही नहीं है। उनके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। वो पता क्या सोचते हैं मंक्स, कि तुमने इतना पैसा खरीद लिया, पैसा आ गया तुम्हारे पास, घर खरीद लिया, कितने ऑब्जेक्ट्स खरीद लिए, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स खरीद लिए, घर की मेरी ये लोकेशन है। उनके लिए पता क्या सुनाई देता है कि मैंने इतने किलो का ढेर, मिट्टी का ढेर जमा कर लिया, इतनी रेता कर ली। क्या पागलपन है ये? वो यही सोचते हैं कि ये पागलपन है। तो उनका गेम प्लान अलग है, वहाँ पे तुम डोमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं एक स्टेटमेंट पे कि तुम अगर किसी भी रूम में एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो तुम डोमिनेट कर सकते हो, चाहे तुम्हारे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बल हो। ठीक है, ये डेफिनेशन जो अभी मैंने चीज़ें बताई उससे अलाइन नहीं कर रही है बिल्कुल, बट क्या इसके मेथड्स हैं कि हम डोमिनेट कर सकते हैं, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, चाहे किसी के पास कितना भी बल हो। हाँ, देयर आर मेथड्स, और इसका आंसर क्या है? मानसिक, मानसिक स्टेबिलिटी, मानसिक ऊर्जा। ठीक है, इस खोपड़ी में जो तुम चीज़ें चला रहे हो ना, उसको इतनी गंभीर तरीके से डीपली उसको फिल्टर आउट करो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले का गेम प्लान क्या है, सामने वाला किस गेम में खेल रहा है, सामने वाला किस चीज़ को बेसिस मान के ये गेम खेल रहा है डोमिनेट वाला। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? कि जब तुम्हें फ़र्क बनना ही बंद हो जाएगा कि सामने वाला ये कर रहा है वो कर रहा है, करने दो, तो तुम खुद ही इन्फीरियर नहीं बनोगे, कमज़ोर नहीं बनोगे। अब अगर तुम भी मतलब मैं भी इस प्लेन में ही आती हूँ भाई, क्योंकि अगर मुझे किसी को सुनने को मिलेगा ना कि उसने 20 करोड़ कमा लिए, 30 करोड़ कमा लिए, अनकॉन्शियसली मेरा क्या रिएक्शन होगा? अरे भाई ये अनकॉन्शियसली आ रहा है। अगर मैं कॉन्शियस वे में सोचूंगी भी ना, तो फिर मैं भले ही सोच लूँ कि क्या हो गया, ये कर लिया, लेकिन अनकॉन्शियसली तो ये ख्याल आ रहा है ना, तो मैं भी उसी प्लेन में हूँ अभी, राइट? तो हम सब उसी प्लेन में, और इस लेवल के चेंजेस लाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। एक युवती है, बहुत ही खूबसूरत है, वो अपनी खूबसूरती को बेसिस मानती हैं अपने डोमिनेंस का, कि मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ वगैरह वगैरह। वो चीज़ टेम्परेरी है, कुछ टाइम तक वो अपने प्राइम में रहेंगी, भले ही वो अपने रेट को, डिक्लाइन रेट को भले ही थोड़ा स्लो कर लें, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके, डाइट मेंटेन करके, भले ही वो अपने डिक्लाइन रेट को थोड़ा सा स्लो कर लें, बट वो चीज़ टेम्परेरी है और वो डेप्रिशिएट ही होती रहेगी बाय एज, ठीक है? हेल्थ, मैं ये नहीं कह रही कि हेल्थ इज़ नॉट नेसेसरी, हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट हेल्थ भी एक ना एक दिन चली जाएगी, है ना? रहेगा तुम्हारे साथ क्या? तुम्हारा मानसिक संतुलन, तुम्हारे माइंड की पावर, ठीक है? तो वही चीज़ है कि अपने आप को डिटैच कर लो अदर्स के गेम से, यही मंत्र है, ठीक है? अपने आप को डिटैच कर लो कि सामने वाले का गेम प्लान क्या है। अब तुम उसके गेम प्लान में अगर तुम कमज़ोर नहीं दिख रहे हो ना, तो इट मीन्स तुम जीत चुके हो, तुम डोमिनेट कर लोगे हर उस इंसान को, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, अनकॉन्शियसली चीज़ें इस लेवल पे अपने आप में ठीक करना, अपने आप को इस धीरज के साथ आगे बढ़ाना, शांत रहना, तो यही चीज़ें होती हैं। भगवत गीता भी तो यही कहती है, मुक्ति, मुक्ति इसका आंसर है, डिटैच हो जाओ, है ना? बौद्ध धर्म क्या कहता है? डिज़ायर से डिटैच हो जाओ, ठीक है? समझ रहे हो? तो हमें किस फॉर्म में, किसकी तरफ भागना है? खुद को पहचानने की तरफ कि हम क्या हैं, ठीक है? अब डाओइज़म की थ्योरी आ गई। डाओइज़म में भी वो तुमको क्लियरली नहीं बताते हैं, डाओइज़म में तुमको इशारे इशारे से समझा रहे हैं, ठीक है? अब उसके हिसाब से क्या है? नथिंग में भी डाओइज़म चलो आ गया, ठीक है? तुम्हें ज़ीरो भी बनना नहीं है, शून्य भी नहीं बनना है, तुम्हें वैल्यूलेस बनना है, वैल्यूलेस बनना है। शून्य में भी एक आध वैल्यू होती है, शून्य हैज़, ज़ीरो हैज़ वैल्यू इटसेल्फ। तुम मतलब तुम्हारी कोई शेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही तो हमें भगवत गीता बताती है, डाओइज़म बताता है, चाइनीज़ फिलॉसफी बताती हैं, यही सारी चीज़ें बता रही हैं कि तुम कुछ नहीं हो, सत्य के ओर चलो, सत्य यही है कि तुम कुछ नहीं हो, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कर्मों से पीछे हट जाओगे। अब यहाँ पे कर्मयोग भी बहुत काम में आता है। कर्मयोग इन द सेंस तुम बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, अब तुम ये तो नहीं बोल दोगे ना कि अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, सत्य की मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मैं अब ये नहीं हूँ। तुम वो कार्य करो, तुम वो गेम ढूंढो जिससे तुम्हें तुम्हारी लाइफ का मीनिंग मिलता है, जो कार्य करने में। अब फॉर एग्जांपल एक पिता है, उसको किस चीज़ में सुकून मिलता है? अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने में, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, वो उसका कर्म है,
ठीक है, तो वो उस चीज़ में संतुष्ट है, वो चीज़ वो गेम प्लान में आ गया उसके। तो अपने लिए एक ऐसा गेम प्लान बनाओ, एक ऐसा गेम प्लान ढूंढो जिससे तुम्हें संतुष्टि होती है, जिससे तुम्हें मीनिंग मिलता है अपनी लाइफ का। ठीक है, और डिटैच करो किस चीज़ से, अपने क्या बोलते हैं, अपने गोल्स को, अपने गेम्स को डिटैच करो अपनी आइडेंटिटी से कि तुम कुछ और हो। ये सिर्फ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ बीन गिवन टू यू इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो वो सटीक अपना गेम प्लान ढूंढो, उस पर काम करो, लेकिन खुद पे हावी होके नहीं, बिल्कुल। अपनी आइडेंटिटी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, ठीक है। किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना, है ना। जब इस लेवल पे तुम्हारी स्थिरता आ जाएगी ना, तो कोई नहीं हरा पाएगा तुम्हें, कोई डोमिनेट नहीं कर सकता तुम्हें, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्या लेते हैं कि मार्केटिंग में, सोशल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं कि इसके इतने फॉलोअर्स है, PR टीम चल रही है, इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस इंसान के 400 फॉलोअर्स हैं सिर्फ, अगर तुम उसकी वीडियो जाके देख रहे हो, क्या बंदे का माइंडसेट है एकदम बेहतरीन। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पागल है। पॉपुलैरिटी इज़ नॉट द रीज़न, ठीक है। पॉपुलैरिटी बैच नहीं तो देता है तुम्हें कि तुम जीनियस हो, ठीक है। जिसके बहुत कम भी फॉलोअर्स होंगे, उसका अगर माइंडसेट अच्छा है, उसके अगर थॉट्स अच्छे हैं, थॉट प्रोसेस अच्छे हैं, पर्सपेक्टिव्स अच्छे हैं, बट फॉलोअर्स का ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी भी एक रीज़न नहीं है ये जस्टिफाई करने का कि हु पीपल, मतलब कौन से लोग बहुत ही अच्छे हैं इस गेम प्लान में और कौन से लोग नहीं अच्छे हैं। पॉपुलैरिटी कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आ गई तुम्हारी। अब आते हैं और एक उस पर, अब इंसान चाहे कोई भी करोड़पति क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, उस इंसान के अंदर एक चीज़ तो आती रहेगी कि अगर करोड़पति इंसान भिखारी को भी देख रहा है ना, तो वो क्या पता क्या कहेगा कि यार इसके पास तो छोटा सा घर है, अपनी फैमिली तो है, कम से कम बच्चे तो हैं। उसको ये दिखाई देगा कि उसके पास क्या है, वो मेरे पास नहीं है। जिसके पास बाल नहीं, वो कहेगा यार मेरे पास बाल होते। 40 साल का इंसान है, वो कहेगा 20 साल का बॉडी, क्या बॉडी वर्क कर रही है लड़के की, काश मैं भी ऐसा कर पाता। तो हर इंसान के पास, करोड़पति से करोड़पति, भिखारी से भिखारी के पास भी जाओगे ना, उसको सामने वाले को देख के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है कि ये उसके पास है और ये मेरे पास नहीं है। तो इन सब फालतू की गेम्स में ना नहीं फंसना है, ठीक है। अपना गेम सोचो, अपने लिए अच्छा करो, ठीक है। सामने की चीज़ों से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कितने लोग आके गए, इतने साल हो गए हैं, लोग मरते रहते हैं, आते रहते हैं नए। अब कितनी बॉडियों को तुम काउंट करते रहोगे, कितनों से कंपेयर करते रहोगे यार कि उसके पास ये था, उसके पास ये था, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ नहीं करनी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि खुद को सेपरेट करो, अपने गेम प्लान्स खुद डिसाइड करो, जो जिससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है, जिससे तुम रात में सोते हो, तुम्हें लगता है कि भाई मैंने प्रोडक्टिविटी का काम किया, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। तो ये चीज़ आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो तुम हर इंसान से डोमिनेट कर जाओगे। जो इंसान संतुष्ट है ना, उसको बताओ कौन हरा सकता है, बता दो। खुद के जीवन में संतुष्ट है कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे इंसान को डोमिनेट कर पाए वो कोई नहीं ना। तो यही चीज़ हमको सीखनी है, इस लेवल पे हमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो साथ मिलके हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और अगले टॉपिक्स के लिए बने रहें। थैंक यू।